देखिए, आज मैं आप लोगों को एक्सेल की बेसिक जानकारी से स्टार्ट करूँगा कि एक्सेल है क्या? एक्सेल को खोलने के लिए, जानने के लिए आपको सबसे पहले सर्च पे जाकर एक्सेल लिखना है, EXCEL। एक्सेल ऐप की तरह आ जाएगा ये। इसको आपको ओपन कर देना है। अब इस शीट्स के बारे में एक बार मैं आप लोगों को पूरा इंट्रोडक्शन दूँगा कि ये है क्या पूरी शीट। इस शीट में ये जो छोटे-छोटे बॉक्सेस हैं, इनको हम सेल्स कहते हैं। इन्हें हम रोज़ कहते हैं और इन्हें कॉलम्स कहते हैं। स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है, ये जो ऊपर जितने भी हैं, इसको हम लोग रिबन बोलते हैं, टूल रिबन। जिसमें हमारे पास होम है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इंसर्ट में क्या-क्या चीज़ें हम अपने एक्सेल शीट में इंसर्ट कर सकते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारा सारे ग्राफ्स, लाइन्स, टाइम, कमेंट, टेक्स्ट, पाइवट टेबल, पेज लेआउट के थ्रू हम जो भी एंटर करेंगे, टेबल करेंगे, उसको हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं। फ़ॉर्मूलाज़ में हम एक्सेल में बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं जिसको थ्रू किसी हमारे कैलकुलेशंस को, हमारे इंटरप्रिटेशंस को, हमारे सीड्स को ये फास्टली कर देता है। डेटा में हम कंडीशंस लगाते हैं, क्वेरीज लगाते हैं, अपने क्वेश्चंस लगाते हैं। रिव्यू में हम अपने शीटों को प्रोटेक्ट करेंगे, चेक करेंगे। व्यू में देखने के पेज देखने के अलग-अलग तरीके होते हैं हमारे। अब इससे हम टूल बार कहते हैं। इस टूल बार को हम अपने हिसाब से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करने के लिए आप किसी ब्लैंक एरिया में राइट क्लिक करें। यहाँ पे देखिए आपका आएगा कस्टमाइज़ द रिबन और ये हमारा एक्सेल ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें समझ लीजिए आप ऊपर के दिए गए ये सारे ऑप्शंस के अलावा कोई ऑप्शन खोलना चाहते हैं, कोई बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप न्यू टैब पे क्लिक करेंगे। न्यू ग्रुप कस्टम आ जाएगा। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। समझ लीजिए आप इसका नाम कस्टम कर दे रहे हैं और इस कस्टम में आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी ऑप्शन जो हम बाकी चीज़ों में देखें कि जो समझ लीजिए आपको किसी चीज़ से कंटिन्यू कहीं पे काम कर रहे हो, उसे कंटिन्यू यूज़ पड़ रही है, तो आप उसको कंटिन्यू उसके थ्रू ले सकते हैं। कुछ भी आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद आप इसको ओके कर दो। तो आप देखोगे एक न्यू टैब यहाँ आ गया, जो चीज़ें आपने इसमें जोड़ी हैं। ये एक तरीका है। दूसरा अब हम आते हैं कि ये एक्सेल को यहाँ जिस सेल में हम रहते हैं वो सेल का ये लोकेशन है। किसी के फंक्शन को ये डिनोट करता है। अब यहाँ इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे तो अगर शो बिलो बटन हम करेंगे तो ये वाली सारी चीज़ें हमारी डाउन द लाइन आ जाएंगी यहाँ पर और ऊपर नाम हमारे एक्सेल का आ जाता है। फिर हम शो अप कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा हमारा। इसमें कुछ बेसिक्स की फंक्शंस हैं जो हमें धीरे धीरे आगे आने वाले कोर्सेस में हम बताएंगे, जिसको आप याद भी कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस में रखेंगे तो धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएगा। फाइल में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हमारे ढेर सारे ऑप्शंस आते हैं। ये एक फाइल में आने पे समझ लीजिए आपने कोई फाइल बनाया और उसको आप सेव करना भूल गए और अगली बार आपको मालूम नहीं है कि आपने कहाँ सेव किया है। तो आपको कोई भी एक्सेल फाइल खोलना है, उसमें आप जाएंगे रिसेंट में, तो आपको जो पीछे के कुछ रिसेंट खुले हुए होंगे वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अलग अलग और ऑप्शंस देखेंगे। नए एक्सेल, ब्लैंक एक्सेल का आ जाएगा, कोई हमारा एक्सेल के टाइप आ जाएंगे, अलग इसमें बटन आएंगे सेव एंड सेव एज।
इसके बारे में मैं बताता हूँ। समझ लीजिए हम किसी एक्सेल को बनाएं, तो सबसे पहले इसको या तो हम, अगर हम इसको ऑटो सेव में रखेंगे तो फिर हमें एक ऑप्शन आएगा कि हम इसको सेव एज कॉपी कर पाएंगे केवल। अदरवाइज हम इसको सेव एज कर सकते हैं। सेव दिस फाइल, कहाँ आपको सेव करना है, किस में सेव करना है, किस नाम से आपको सेव करना है। ऐसे ही एक्सेल में अभी मैंने बताया ये रोज कहते हैं और इसे कॉलम कहते हैं। इस सेल का ये नेम आ जाएगा, देखिए G7 I4 K7। इसमें टोटल जो नंबर ऑफ रोज है वो हमारे 1,10,48,576 है। और हमारे टोटल कॉलम है XFD तक। XFD कैसे आएगा, ABC ऐसे करके। तो सोचिए हम एक शीट में हम इतनी एंट्रीज कर सकते हैं। बहुत सारी एंट्रीज है, क्योंकि पहले AA जाएगा, फिर BB जाएगा, फिर AB फिर 3 नए अक्षर आएंगे, ऐसे करके XEM तक जाएगा ये। और नीचे हमारा 10,48,576 तक जाएगा। इस शीट को आप रीनेम करने के लिए राइट क्लिक करके इसको आप रीनेम कर सकते हैं, मूव और कॉपी कर सकते हैं सेम शीट को। अगर किसी और एंट्रीज के लिए करना है तो ये प्लस साइन इंडिकेट करता है नई शीटों को खोलने के लिए। यहाँ 3 तरीके के हमारे व्यूज़ होते हैं। पहला व्यू हमारा बताता है नॉर्मल, दूसरा हमारा पेज लेआउट, तीसरा हमारा अगर हम कुछ लिखते हैं तो हमारा ये व्यू आ जाता है उसमें। उसको केवल पेज तक ही सिलेक्ट कर लेता है। ये हम अपने स्क्रीन को बढ़ा और कम कर सकते हैं। स्टैंडर्ड हम 100 पे ही रखते हैं। एक नॉर्मल मैं एक्सेल फाइल खोल के कुछ फॉर्मेटिंग के बटन बताता हूँ आपको। जब भी हम इसमें एंटर करते हैं अपने डेटा, तो इसको या तो हम इस ऑप्शंस के थ्रू राइट अलाइन करेंगे, लेफ्ट अलाइन करेंगे, और यहाँ पे अगर हम डेसिमल डालते हैं तो कोई भी अगर कॉलम में हम लिख कर 00 करें तो वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड ही लेता है। यहाँ पे आप अलग अलग ऑप्शंस को चेक भी कर सकते हैं, कहाँ तक आपको चाहिए, नंबर्स में चाहिए, किस टाइप में चाहिए। समझ लीजिए मुझे नंबर में 0.75 मैंने लिखा, तो ये हमेशा राइट अलाइन रखेगा, क्योंकि 250.44, तो ये हमारे सारे डेसिमल एक साइड रहेंगे। इसको अगर हम राइट अलाइन हमें जब खुद करना पड़ेगा तो ये डेसिमल अलग साइड आ जाएंगे। अदरवाइज ये जैसे हम रुपीज़ में लिखते हैं वो एक साइड ही लेता है। कुछ अगर वर्ड्स हम लिखते हैं तो वो हमेशा, जैसे हम इंग्लिश में लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड से आएगा। कोई डेट अगर हम एंटर करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ एंटर करते हैं जनवरी 16, तो फेब 16, तो इनके अलग हम इस डेट के फॉर्मेट भी ले सकते हैं यहाँ से, कि हमें किस तरीके का कौन सा फॉर्मेट चाहिए। समझ लीजिए और नंबर फॉर्मेट हमें चाहिए, तो अगर हम डेट सेलेक्ट करते हैं तो किस टाइप के डेट चाहिए, अलग अलग ऑप्शन में जाके हम उस तरीके के फॉर्मेट को ले सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग, इनको हम कलर करने के लिए, ये सब हमारे छोटे छोटे ऑप्शंस हैं। ये है हमारा एक बेसिक एक्सेल, कि इस एक्सेल में क्या है, कहाँ पर क्या हमारा जुड़ा पड़ा है। आगे के कोर्सेस में हम इसको और देखेंगे कि ये इन फंक्शनों को यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे हम बढ़ेंगे बेसिक एक्सेल की और सारे कोर्सेस में। जब ये ख़त्म होगा तो हम फिर आगे आएंगे एडवांस एक्सेल में। आपको ये वीडियो कैसा लगा
इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ। ये मेरा पहला यूट्यूब चैनल है, लेकिन मैं इसमें आपको बेसिक से स्टार्ट करूँगा, तो आपको इसके अलावा कहीं किसी से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई क्वेश्चन हो कमेंट में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।